प्रथम ऋषभ जिन धारण करी, सनमति चरम जिने। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप काम। अक्षर पद्मय विस्तरि, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तन, वंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नगन तन, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। पूज्यं मणुपेहाउ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्रवंद्य, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षा, भव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा, अंतिम अनुप्रेक्षा के बाद में उसकी चूली का स्वरूप, द्वादश तप का प्रकरण यहाँ आचार्य देव ने दिया है। विस्तार से तपों का वर्णन कर रहे हैं और बहिरंग तपों का वर्णन हुआ। उसके बाद में अब अंतरंग तपों की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति, कल वैयावृत्ति तप की चर्चा हुई थी। अब स्वाध्याय तप को 6 गाथाओं से कहते हैं। पेज नंबर 216 है, गाथा नंबर 459, 459। पेज नंबर है 216, 216। पर तत्ती निर्वेको, परतत्ती निर्वेको। दुष्ट वियप्पाणनासन समर्थो, दुष्ट वियप्पाण, दुष्ट वियप्पाणनासन समर्थो। दुष्ट वियप्पाण, दुष्ट वियप्पाण नासन समर्थो। दुष्ट वियप्पाण नासन समर्थो। दुष्ट वियप्पाण नासन समर्थो। तच्च विनिश्चय हेतु, तच्च विनिश्चय हेतु। सज्जाओज्झान से धियरो, सज्जाओज्झान से धियरो। परतत्ती निर्वेको, दुष्ट वियप्पाणनासन समर्थो। परतत्ती निर्वेको, दुष्ट वियप्पाणनासन। तच्च विनिश्चय हेतु, सज्जाओज्झान से धियरो। तच्च विनिश्चय हेतु, सज्जाओज्झान से धियरो।
परतत्ति निर्वेको, परतत्ति परतृप्ति, परतत्ति का मतलब पर निंदा। पीछे भी आया था ये शब्द परतत्ति। पीछे कहीं आया था ये शब्द। चलो वो दिख नहीं रहा। पर परतत्ति वर्ड है, पर निंदा उसका अर्थ है। वो दिख नहीं रहा अभी। परतत्ति निर्वेको यानी पर निंदा से जो निरपेक्ष है, मतलब दूसरों की निंदा नहीं करता है, मतलब जिसको भावना नहीं है, वांछा। निरपेक्ष का मतलब है उसको दूसरों की निंदा करने की इच्छा नहीं करता है। वो तो एक अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, मौका ही नहीं मिल रहा, या इनके सामने नहीं कर सकते, उनके सामने नहीं कर सकते, या अपनी मान के कारण, या भय के कारण, या लज्जावश वो नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन उससे निरपेक्ष है, वो उससे दूर रहता है, मतलब उसको भाव ही नहीं आते कि मैं दूसरों की निंदा करूं। ऐसा परतत्ति निर्वेको। दुष्ट वियपाण नासण समर्थो। दुष्ट यानी दुर या दुष्ट। वियपाण यानी विकल्प, जो दुर्विकल्प है, दुष्ट विकल्प या दुर्विकल्प जो है उनके नासण यानी उनको नष्ट करने में समर्थो यानी समर्थ होता है। जो दुर्विकल्प आते हैं, खोटे विकल्प उत्पन्न होते हैं। खोटे विकल्प क्या है? काहू की धनहानि किसी जाए, हार इस तरह के, दूसरे का बुरा हो और किसी का नाश हो जाए, या कुछ भी कषायों के, विषयों के जो भी विकल्प आते हैं वो सब दुर्विकल्प कहलाते हैं। उनके नाश करने में जो समर्थ है। तच्च विनिश्चय हेतु। तच्च यानी तत्व, विनिश्चय यानी उनके निश्चय का, हेतु यानी कारण। तत्व के निश्चय का कारण सज्झाओ, सज्झाओ यानी स्वाध्याय। झाण सिद्धि यरो, वो झाण यानी ध्यान, और सिद्धि यरो यानी सिद्धि करने वाला है। वो स्वाध्याय ध्यान और ध्यान की सिद्धि करने वाला है। देखिए अन्वयार्थ। जो मुनि दूसरे की निंदा में, जो मुनि दूसरे की निंदा में निरपेक्ष की वांछा रहित होता है, मन के दुष्ट विकल्पों का नाश करने में समर्थ होता है, उसके तत्व के निश्चय करने का कारण और ध्यान की सिद्धि करने वाला स्वाध्याय नामक तप होता है। यानी स्वाध्याय नामक तप कैसा है कि वो ध्यान की सिद्धि करने वाला। स्वाध्याय से ध्यान की सिद्धि होती है। अनशन करो, मोदर्य करो, रस परित्याग करो, लेकिन स्वाध्याय नहीं है तो ध्यान में क्या करेंगे? तो स्वाध्याय वो ध्यान की सिद्धि करने वाला है। और क्या कह रहे हैं? तत्व के निश्चय करने का कारण। तत्व का निर्णय, असली काम क्या करना है? कि जीव का बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ क्या है? मोक्षा प्रकाशक में कहा है कि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे, बुद्धि पूर्वक काम इतना ही है। क्या उदाहरण दिया है वहां कि पुत्र का अर्थी, यदि जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वो क्या करे, क्या पुरुषार्थ करे कि बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि कार्य करे, फिर उसके बाद वो पुत्र की प्राप्ति होना हो यथा योग्य अपनी विधि से और समय पर होगी। ऐसे ही जो मोक्ष का अर्थी है वो क्या करे कि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे, बुद्धि पूर्वक तो ये करे। उसके बाद मोक्ष कब होगा? जब होगा तब समय पर हो जाएगा। अभी क्या करना है कि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ। तो वो तत्व का निर्णय, निश्चय, उसका कारण क्या है? स्वाध्याय। एक दो मिनट बाद फिर ये पंखा धीरे कर देना एक नंबर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हाँ, तो ये अपने प्रवचन सार में 80वीं गाथा,
80वीं गाथा में क्या बताया है? दर्शन मोह के नाश का उपाय। दर्शन मोह का नाश किस प्रकार से हो, तो क्या उपाय बताया है? जो जानती अरहंतम, द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निजात्मा, दिग्मोह उनका नाश हो। वहां दर्शन मोह के नाश का उपाय बताया। और फिर आगे 86वीं गाथा में कहा, प्रवचन सार में 86 नंबर की गाथा में क्या कहा? दर्शन मोह के नाश का उपायांतर, मतलब दूसरा उपाय। तो वहां दूसरा उपाय क्या बताया? जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमों से ही श्रमणजन जानकर साधे स्वहित, या फिर स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र हो। हाँ, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दिग्मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो दोनों तीनों गाथाएं सब कुछ शतक में एक साथ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दिग्मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो दर्शन मोह के नाश का उपाय एक तो बताया, अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, और दूसरा उपाय उपायांतर, मतलब अथवा करके जो कहते हैं ना, अब या तो ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो, या तो ये काम कर लो या ये काम कर लो, एक ही फल मिलेगा। अथवा करके बताया स्वाध्याय। वो स्वाध्याय है वो तत्व के निश्चय करने का कारण है, और ध्यान की सिद्धि भी स्वाध्याय से होगी। यानी स्वाध्याय कितना इम्पोर्टेंट है। और स्वाध्याय परमम तप है, ये सूक्ति तो हम जुलूसों में बैनर लगा के निकलते हैं, लेकिन भाव वासन किसी को नहीं होता। और वो स्वाध्याय परम तप है कि जो बैनर लेके चल रहा है, वो खुद भी नहीं पता उसको क्या लिखा है, वो खुद भी नहीं मानता है। परम तप किसको ही मानते हैं कि जो 10 उपवास करें, जो 1 महीने के उपवास करें, वही परम तप है। और स्वाध्याय परम तप है, ये समझ में ही नहीं आता है ये कितना उत्कृष्ट काम है स्वाध्याय करना। क्योंकि जो भी इसमें अथवा नहीं बताया कि साधने करेंगे तभी तो पर्यंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाते हैं। तो अथवा का मतलब वही होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। अथवा का मतलब ये होता है, इसलिए अथवा लगाया। जल अथवा पानी एक ही बात है ना। तो अथवा का मतलब अथवा और नहीं लगाया, अथवा का मतलब ही वो है। हाँ, तो आइदर और आइदर मतलब है एक ही। या तो आप तत्वार श्रद्धान कर लो, या सच्चे देव गुरु का श्रद्धान कर लो, समयत्व की प्राप्ति होगी। तो दोनों में भेद है क्या? कि जहाँ तत्वार श्रद्धान होगा, वहां सच्चे देव गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। जहाँ सच्चे देव गुरु का श्रद्धान होगा, वहां तत्वार श्रद्धान होगा ही होगा। और धवला में ऐसा आया कि तत्वार्थ, तत्वार्थ का तत्वार्थ शतानम सम्यक दर्शनम। तो वहां तत्वार्थ किसे कहा? तो कहा आप्त आगम और पदार्थ को तत्वार्थ कहते हैं। आप्त आगम और पदार्थ को तत्वार्थ कहते हैं। तो आप्त और आगम देवशा से आ गए कि नहीं आ गए? गुरु उसमें गर्भित ही है, पदार्थ में ये आ ही गए अपने साथ तत्व। तो तत्वार्थ और देवशास्त्र गुरु ये अलग नहीं है, मतलब एक के श्रद्धान में दूसरे का श्रद्धान आता ही है। तो ऐसे अनंत भगवान को तो द्रव्य गुण पर्याय से कौन जान पाएगा? बिना स्वाध्याय वाला जान पाएगा। और जो स्वाध्याय करेगा वास्तव में तरीके से, वो क्या अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जान पाएगा? जानेगा नहीं। इसलिए उपाय अंतर। देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। परतत्ति निर्वेको दुष्ट व्यापारण समर्थो तच्च विनिश्चय हेतु तच्चाउज्झान सिद्धियरो निंदा निंदा न पर की करे, दुष्ट विकल्प क्षय जो कर सके, तत्व निर्णय ध्यान सिद्धि के लिए स्वाध्याय है। भावार्थ, जो
पर की निंदा करने में परिणाम रखता है और आर्त रौद्र ध्यान रूप खोटे विकल्प मन में चिंतन किया करता है, उसके शास्त्रों का अभ्यास रूप स्वाध्याय कैसे हो। देखो शास्त्र का, ये देखो नीचे तो कहा है कि वो स्वाध्याय किसका हेतु है, यानी स्वाध्याय का फल क्या है या स्वाध्याय करने से क्या होगा, कि तत्वों का निर्णय होगा और ध्यान की सिद्धि होगी। तो तत्वों का निर्णय और ध्यान की सिद्धि हो तो स्वाध्याय सफल है। अब तत्वों का निर्णय और ध्यान की सिद्धि किसके होगी, कि जिसका दिमाग तो दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है, उसको दूसरे की निंदा करने में और दुर्विकल्पों में, विषय कषायों में, उसमें जिसका उपयोग लगा हुआ है, उसको तत्व का निर्णय होगा क्या। उसको ना तत्व का निर्णय नहीं होगा, ध्यान करने बैठेगा तो भी क्या होगा, वो दुर्विकल्प ही आएंगे। दुर्विकल्प क्यों आते हैं, हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, ध्यान करने बैठते हैं तो जाने दुनिया भर के कौन कौन से विकल्प आते हैं। कि वो विकल्प क्यों आते हैं, क्योंकि वो वास्तव में अभी उपयोग स्वाध्याय में लगा नहीं। यदि वो वस्तु स्वरूप के चिंतन मनन में लगे और वस्तु स्वरूप का कुछ निर्णय हो तो वो दुर्विकल्प आएंगे ही नहीं। अभी तो जिसका मन पर निंदा में और ये खोटे विकल्प में लगा है, उसे स्वाध्याय कैसे हो, उसे स्वाध्याय नहीं होता है। अब देखो दोनों वाइस वर्सा बात है, ये दुर्विकल्प रुके कैसे और ये पर निंदा छूटे कैसे, बिना स्वाध्याय के छूटेगी क्या। तो उसका कारण स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय करेंगे तो वो छूटेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो ये कर रहा है उसको स्वाध्याय कैसे होगा, कि प्रारंभिक भूमिका में वो व्यवहार से उसको स्वाध्याय कहेंगे और फिर जब वो वास्तविक स्वाध्याय यानी उस जिनवाणी के मर्म को समझेगा तो अपने आप ही वो परनिंदा और खोटे विकल्प वो अपने आप ही छूटते हैं। वो छूटते हैं तो वो तत्वों का निर्णय और ध्यान की सिद्धि, उसका जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। तो जो पर की निंदा करने में परिणाम रखता है और आर्द्र रौद्र ध्यान रूप खोटे विकल्प मन में चिंतन किया करता है, उसके शास्त्रों का अभ्यास रूप स्वाध्याय कैसे हो। इसलिए इनको छोड़कर जो स्वाध्याय करता है, इसका मतलब ये भी कह रहे हैं कि यदि स्वाध्याय कर रहे हो तो वही कोई मान की कोई कोई यश के मतलब किसी यश से, ख्याति लाभ पूजा के उद्देश्य से, या कोई भय से या मायाचारी दिखाने के लिए, इस उद्देश्य से नहीं करना, इस उद्देश्य से नहीं करना। इनको छोड़कर ये दो काम किए हैं, पर निंदा और दुष्ट विकल्प। तो केवल बस पर की निंदा करने वाले को स्वाध्याय नहीं होगा और हम अपनी बड़ाई चाहते हो और हम अपना स्वाध्याय करने का फल कोई हमको इस लोक में रुपया पैसा धन दौलत, ये भी तो हो सकता है ना, हमें कुछ मिल जाए इससे। जैसे ऐसा होता है बच्चे आएंगे पाठशाला में तो गिफ्ट मिलेगी, तो इसलिए आ जाए। तो जो यहाँ स्वाध्याय करने आएगा, जो शिविर में आता है उसको अच्छा खासा किट मिलता है, बढ़िया बैग मिल रहा है, इस उद्देश्य से आ जाए। मतलब कुछ भी इस तरह का कोई उद्देश्य हो, तो ऐसा कोई उद्देश्य रख के, ये तो इसको बोलते हैं, ये तो एक बात कही है। और सारे भी विषय भोगों के भी जो ऐसा हो सकता है, स्वाध्याय करने आओगे बाद में नाश्ता मिलता है, भोजन होगा, तो इन किसी भी उद्देश्य से, इस भाव के, पर भाव के, ख्याति लाभ पूजा के, कषायों के उद्देश्य से अगर स्वाध्याय कर रहा है तो वो स्वाध्याय नहीं, इनको छोड़कर फिर जो स्वाध्याय करता है उसके तत्व का निश्चय होता है और धर्म शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है, ऐसा स्वाध्याय तप। देखिए अगली गाथा। पूयादिषु निर्वेक्षो चिण सत्थम जो पढ़े भक्ति कम मल सोहणठम कम मल सोहणठम, कम्मल नहीं, कम
कम है, कम्मल। एक मैं कम बोल रहा है ना, तो सही नहीं बोल पा रहा। कम्मल नहीं है, कम्मल। कम्मल सोहनठम सुयलाहो सुहयरो तस् भूयादिसु निर्वेको जिन सत्थम जो पड़े भक्तिये। कम्मल सोहनठम सुयलाहो सुहयरो तस् पूयादिसु यानी पूजा आदि से निर्वेको निरपेक्ष। नीचे कह दिया, यहाँ ऊपर तो कहा था वो परतत्ति निर्वेको, अब यहाँ कह रहे हैं पूजा आदि से भी निरपेक्ष, जो चर्चा भी अपन ने की। जिन सत्थम, जिन शास्त्र, जो यानी जो जीव पढ़ता है भक्ति भक्ति पूर्वक, पूजा आदि से निरपेक्ष होकर, अपने मान प्रतिष्ठा आदि से निरपेक्ष होकर, जो भक्ति पूर्वक जिन्हें भगवान के जो शास्त्र हैं, जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए, उनको पढ़ता है। कम मल सोह नठम, क्यों पढ़ता है? कर्म मल का, कर्म रूपी मल का सोहन यानी शोधन करने के, अट्ठम यानी अर्थ, उसके लिए हमारे कर्मों का नाश हो। स्वाध्याय क्यों करना है? कि अपने दिखाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, इतना ज्ञान हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक एक नंबर और बढ़ जाएगा, इतने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, इसके लिए कि नहीं। कर्म मल सोहनठम, कर्म रूपी मल का शोधन मतलब सफाई करने के लिए। सुय लाहो, सुहयरो तस्य, सुय लाहो यानी श्रुत का लाभ, सुय यानी श्रुत, लाहो यानी उसका लाभ, और सुहयरो यानी सुखकारी, तस्य यानी उसके, उसके ये जो श्रुत का लाभ वो सुखकारी होता है। किस प्रयोजन से, कैसे वो स्वाध्याय कर रहा है? हम तो बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, हमको तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा। क्या क्या प्रयोजन रख के, किस तरह से? खाली आंख खोल के आंख के नीचे किताब रखी है और वो आंखों के नीचे से निकाल ली, इसका नाम स्वाध्याय नहीं। किस प्रयोजन से? अच्छा, गहराई से पढ़ रहे हो, सब कुछ याद है, बहुत अच्छे से आप पूछ लो, और 100 में से 100, 50 में से 50 पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो भी अब वो किस उद्देश्य से पढ़ रहा है? नंबर लाने के लिए, नाम मान बढ़ाई के लिए, तो वो सुखकारी उतना नहीं होगा। देखो, अब ये तो जीव को धर्म में लगाने के उपाय हैं। कहीं कहीं जब जैसे ये निकलती है ना अपनी प्रश्नोत्तरियां वगैरह बुक्स ये निकलती हैं, तो अब हम वो पूरा पूरा मोक्षण प्रकाशक पे निकला कि पूरा रत्नगंज शावकाचार पे निकला, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं रत्नगंज शावकाचार और मोक्षण प्रकाशक? और आप अब ये वाला ग्रंथ चलाना, क्योंकि अब ये वाला वर्ष चलेगा, अब इसका अब ये निकलेगा। क्यों क्यों पढ़ना वो? कि हम वो भर सकें, तो वो एक उद्देश्य। लेकिन फिर भी उसका, उसमें ये प्रयोजन अंदर से भावनाएं रखें कि इस उद्देश्य से हमारा उस ग्रंथ का पूरा आगे पीछे स्वाध्याय हो जाएगा। ये तत्वार सूत्र की निकाली थी ना इन्होंने, अपने गौरव जी ने, तो स्तुति बता रही थी, एक एक पेज नंबर याद हो गया उसको, वो ढूंढ ढूंढ के कहाँ क्या है, मुझसे ज्यादा वो बता रही थी, यहाँ तो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है। तो मतलब इतनी बार उसको देखते करते हैं। लेकिन अगर उसमें केवल इनाम प्राप्ति वाला उद्देश्य हो, नाम हो, और वो जो उन्होंने बड़े बड़े इनाम होते हैं आजकल तो गोल्ड वोल्ड इस तरह के, तो इनाम प्राप्ति का उद्देश्य है, तो वो फिर कोई स्वाध्याय सफल नहीं है। लेकिन उद्देश्य ये है कि इनाम मिले ना मिले, नंबर कितनों का आता है नहीं आता है, लेकिन इस बहाने हम पूरा आगे पीछे ऐसे लेके नहीं बैठते हैं, और इस बहाने हम पढ़ लेते हैं, तो ठीक है, अच्छा है। उपयोग लगाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए बहुत अच्छा है। अन्व्यास, जो मुनि अपनी पूजा आदि में निरपेक्ष यानी वांछा रहित होता है और कर्म रूपी मैल का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक जिन शास्त्र को पढ़ता है,
कर्म रूपी मल का नाश करने के लिए, वहां क्या नाम है, सतपथ में हॉट सीट पर बैठने के लिए, तो उस लिए नहीं, कर्म रूपी मल का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक, यानी शास्त्र पढ़े तो भक्ति से, विनय से। आधा ज्ञान तो, आधा क्या मतलब 90% ज्ञान का उघाड़ वो विनय से ही। विद्या ददाति विनयम, ये तो अन्य मतों की भी चलती है ना। विनय से ज्ञान आता है। जो अपन ने ये 4 प्रकार की प्रज्ञा पढ़ी थी रिद्धियों के प्रकरण में, हाँ, वैनी की प्रज्ञा, 4 प्रकार की प्रज्ञा कौन सी है? और भक्ति की प्रज्ञा, वैदिक की प्रज्ञा, राजा और पाणी। औत्पत्ति की, वैनयी की, कर्मजा और पारिणामी की। तो विनय से श्रुत का उदाहरण करें, विनय से पढ़ें। विनय, कुंद आचार्य की जो पूर्व की जो भी वो किंवदंती कहानी चलती है, सच हो नहीं हो, लेकिन अपने को तो प्रेरणा देने के लिए, कितनी विनय, वो विनय पूर्वक पढ़ा भी नहीं, विनय पूर्वक रखा और विनय पूर्वक दिया, उसमें ही कितना ज्ञान का शिवक्षम खिला। तो ये विनय से, भक्ति पूर्वक जिन शास्त्र को पढ़ता है उसको श्रुत का लाभ सुखकारी होता है। अरे इतना तक कहते हैं कि बैठे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी करना की कठिन बात चल रही है, लेकिन भक्ति से बैठे हैं, विनय से बैठे हैं कि कुछ अच्छी बात चल रही है, भले ही हमारी समझ नहीं आ रही, लेकिन उसमें उकताहट नहीं हो रही, उसमें आकुलता नहीं हो रही और उसमें झपकी नहीं आ रही। विनय से बैठ के, मतलब नहीं समझ आता है तो फिर क्या होता है, आदमी को नींद आने लगती है। लेकिन बैठे हैं विनय से कि कुछ तो है, वही वही यानी बहुत फलदायी होता है, उसका ही महान पुण्य का बंध होता है। ऐसे ऐसे मतलब होते हैं लोग, लेकिन भक्ति रहती, विनय रहती कि नहीं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, जितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं क्या, लेकिन कुछ चल रहा है अच्छा। ऐसा भावार्थ, जो पूजा महिमा आदि के लिए शास्त्र पढ़ता है उसको शास्त्र का पढ़ना सुखकारी नहीं है। पहले मतलब ऐसा उदाहरण देते थे कि कोई किसी के प्रवचन में कोई उदाहरण आया तो जल्दी से ये भाव आता है, जो खुद पढ़ाता हो ना, मैं भी यही वाला उदाहरण दूंगा। तो ये प्रवचन क्यों सुन रहा है, दूसरे का प्रवचन क्यों सुन रहा है? अब वो प्रारंभिक भूमिका में होता है, जैसे बच्चों को करना होता है ना, साल में 1-2 दिन इन लोगों को करना होता है, तब इनका जो विषय है तो उससे रिलेटेड प्रवचन सुनते हैं। अब वो प्रारंभिक भूमिका में ऐसा, पर वो किस उद्देश्य से सुन रहे हैं कि अपना को प्रवचन करना है तो अपना प्रवचन अच्छा हो जाए, तो अपन कौन सा उदाहरण देंगे, तैयारी करनी पड़ती है नए नए उस हिसाब से। तैयारी तो यहाँ भी विषय देखना वो अलग बात है, लेकिन किस जगह हम क्या उदाहरण देंगे और वो बराबर नोट कर करा के, वो प्रारंभिक भूमिका। पर वो अब वो जो पढ़ रहा है वो स्वाध्याय का उद्देश्य नहीं है वास्तव में, वो तो अपना प्रवचन बढ़िया हो जाए, अच्छे कमेंट्स हो जाए, हमारे वार्डन हमारी बड़ाई अच्छा कह दें, लोग प्रसन्न हो जाए, वहाँ भाव वही रहता है, प्रमुखता से वही भाव रहता है। देखिए कभी तो कहोगे कि जो एक लाइन लिखते हैं कि गहनता से उसकी स्टडी करनी है, उपयोग पूरा उसमें जाए, तो उसमें भी, हाँ तो उसमें भी मतलब ये तो मैंने सामान्य बताया, और बहुत लोग उससे उसको लाइन हाँ लाइन मिलती है, तो ये सिखाते हैं ना, यहाँ तो सिखा रहे हैं, आप कैसे करोगे, फिर उसकी कमियां बताएंगे, गलतियां बताएंगे, यहाँ पे ऐसा कह सकते थे, इसको और खुलासा कर सकते थे कुछ, तो वो तो यहाँ तो है ही वो, इसलिए वो तैयारी करते हैं, करनी पड़ती, कहते ही तैयारी से जाओ। शुरू शुरू में समझ लो मैं भी पढ़ाने लगी तो बराबर, मतलब विषय तो अभी भी देख के ही बैठती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना देखे आ गए, कभी किसी दिन ऐसा हो जाए तो मतलब ऐसे चलता ही है, विषय तो देखना ही पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बराबर लोगों पर प्रभाव पड़े, इम्प्रेशन पड़े, इसलिए उदाहरण वगैरह खोज काट के कि यहाँ ये बता देंगे ये बता देंगे, वो बुद्धिपूर्वक प्रारंभिक भूमिका में करना पड़ता है। बाद में तो अभ्यास हो जाता है, तो अपने आप ही वो जितना अभ्यास होता है विषय का, तो यहाँ भी जो बच्चे अगर अच्छा अभ्यास करते हैं पढ़ाई के समय में पहले से ही, तो फिर उनको ऐसा खोजना नहीं पड़ता है। और आपका कहना ठीक, मतलब उससे लाइन मिलती है और उससे तरीका आता है, पर प्रारंभिक भूमिका में इसी उद्देश्य से करते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसकी रुचि बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है, तो वही वही उद्देश्य बदल जाता है।
गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पूयादिसु निर्वेको जिन सत्तम जो पढ़े भक्ति कम्मल सोहनर्थम सुयलाहो सुहयरो तस् पूजादि से निरपेक्ष भक्ति से पढ़े जिन शास्त्र को कर्म मल क्षय हेतु जो श्रुत लाभ सुखकारी उसे। मतलब यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं वो आत्महित की भावना से पढ़ना और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए शास्त्र पढ़ने का और पढ़ाने का। हम सब क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं? हमको कौन सा मतलब डिग्री लेनी है, किसी को दिखाना है, क्या करने? या फिर अब एक रूटीन हो गया है, शाम हुए तो यहाँ आ जाओ, दिन में 1:40 हुए तो खोल के बैठ जाओ, मन नहीं लगता उसके बिना। ये रूटीन अपना दिन समय काटने के लिए है, वो उद्देश्य नहीं है। वो उद्देश्य है, होना नहीं चाहिए, यदि कदाचित है तो गलत है। आत्महित की भावना से ही पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना चाहिए। इससे ही मेरा जैसे तैसे कैसे भी करके विषयों से विरक्ति हो, उपयोग की एकाग्रता हो, आत्मा को जानने पहचानने का कार्य हो सके, वही भाव होना चाहिए। एक और गाथा ले लेते हैं। गाथा आगे 461। जो जीर्ण साध्यम सेवदी पंडियमानो फलं समीहन्तो पंडियमाणि पंडियमाणि ठीक है। पंडियमाणि फलं समीहन्तो साहम्य परिकूलो सत्थं पिविसंहवे तस् जो जीर्ण सत्थं सेवदी पंडियमाणि फलं समीहन्तो साहम्य परिकूलो सत्थं पिविसंहवे तस् जो यानी जो जीव जिन सत्थम यानी जिन शास्त्रों का जिन शास्त्रों का सेवदी सेवदी यानी सेवन करता है, मतलब अध्ययन करता है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है। पंडियमाणि फलम समीहन्तो पंडियमाणि यानी पंडित मानता है, पंडियमाणि यानी पंडित मानता है, फलम समीहन्तो फल की इच्छा करता है। फलम यानी जो फल है, क्या फल चाहता है कि शास्त्र पढ़ के कुछ फल चाहता है, तो मान बढ़ाई आदि का फल चाहता है। समीहन्तो उनकी उसकी इच्छा करता है। साहम्य परिकूलो साधर्मियों के प्रतिकूल है। साहम्य साधर्मी और उनके परिकूलो प्रतिकूल है। सत्थम पी शास्त्र भी विषम यानी विष, हवे यानी होते हैं, तस्य यानी उसके लिए वो शास्त्र भी विष रूप परिणमित होता है। कैसा कि जो पढ़ता तो है जिन शास्त्र, लेकिन अपने को पंडित मनवाने का फल चाहता है, लोग मुझे पंडित माने, इसलिए वो पढ़ रहा है। और साधर्मियों के प्रतिकूल रहता है, वो उनसे विपरीत रहता है। मतलब जो साधर्मी है, यहाँ तो समय दृष्टि अर्थ किया है
वो उनकी जो मान्यता है उससे विपरीत मान्यता रखता है, अथवा साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव नहीं है, केवल अपने को पंडित मनवाना चाहता है, हाँ मान बढ़ाई करना चाहता है, तो उसके जो शास्त्र पढ़ रहा है, वो जो शास्त्र है वो भी उसको जहर जैसा काम कर रहा है। शास्त्र का फल तो क्या कह रहे थे ऊपर, ये ध्यान की सिद्धि तत्व का निर्णय ये हो, और यहाँ का उसको सुखकारी होता है। और अब नीचे क्या कह रहे हैं कि विष, विष का मतलब जहर जैसा, उसको वो वही शास्त्र, वो शास्त्र शस्त्र का काम करता है। जिस शास्त्र से जन्म मरण का अभाव होकर यानी क्या बोलते हैं, अजर अमर पद प्राप्त हो जाता, वही शास्त्र उसको जहर बनकर और गहरे घोर मिथ्यात्व में और संसार समुद्र में ढकेल देता है। तो ये तो वस्तु है, ये तो पदार्थ है, ये इसको वो स्वयं अपनी मान्यता से किसका निमित्त बना रहा है, कि सुख का निमित्त बना रहा है, कि दुख का निमित्त बना रहा है, अमृत का निमित्त बना रहा है, अमृत रूप बना रहा है, कि जहर रूप बना। जैसे घी को बोलते हैं ना, घी को घी सर्पी नाम होता है उसका, ये घी अमृत का काम करे कि जहर का, दोनों का काम कर सकता है। गलत तरीके से खाया, गलत टाइम पे खाया, वही घी जहर का काम करता है। ऐसे घी पौष्टिक होता है, अमृत ऐसा। हम्म। हाँ, देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अच्छा, अन्व्यार्थ पढ़ लें, अन्व्यार्थ नहीं पढ़ा। जो पुरुष जिन शास्त्र तो पढ़ता है और अपनी पूजा लाभ और सत्कार को चाहता है, तथा साधर्मी यानी सम्यक दृष्टि जैनियों के प्रतिकूल विपरीत है, सो पंडित मन्य है। जो पंडित तो होता नहीं है और अपने को पंडित मानता है, उसको पंडित मन्य कहते हैं। उसके वह ही शास्त्र विष रूप परिणमता है। गाथा पद्यानुवाद करते हैं। जो जिण सत्थम सेवति पंडियमानि फलं समीहन्तो साहम्य परिकूलो सत्थम पिबे संभवे तस्य फल कामना से शास्त्र पढ़ता वही पंडित मान्य है। साधर्म के प्रतिकूल वर्ते शास्त्र विषमय हो से। भावार्थ, जैन शास्त्र पढ़कर भी तीव्र कषाई भोगाभिलाषी हो, जैनियों से प्रतिकूल रहे, ऐसे पंडित मन्य के शास्त्र ही विष हुआ कहना चाहिए। यानी शास्त्र पढ़ के और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, शास्त्र ज्ञान का अभिमान करता है, और साधर्मियों के ही प्रतिकूल रहता है, उनका ही हित नहीं चाहता है, और बस उनमें अपनी मान बढ़ाई, हमें इतना ज्ञान, ऐसा वो दिखाना चाहता है। लेकिन जहां मतलब साधर्मी वात्सल्य का या कहीं ऐसा कोई प्रसंग आए, तो मतलब साधर्मियों के प्रतिकूल का ये भी अर्थ कि साधर्मियों का भला हो, ये जीव दुख के मार्ग से निकलकर सुख के मार्ग में लगे, ऐसी भावना नहीं है, बस मुझे पंडित मानो, मुझे इतना ज्ञान है। लेकिन ये मुझे ज्ञान है तो वो ज्ञान का लाभ दूसरों को भी मिले, ऐसी भावना नहीं है। ये साधर्मियों के प्रतिकूल, यदि साधर्मी मानते हैं तो फिर उनको यथार्थ मार्ग बताएं। और ऐसा भी हो सकता है कि अपने को पंडित मनवाना है, तो मुझे कुछ विशेष बातें पता लग गई, तो मैं आपको बता दूं तो आप भी पंडित हो जाओ। तो वो जैसे ना अपनी रेसिपी आपको क्या बताएं, फिर आपका ही नाम मान सम्मान होने लग जाए। तो खुद ने शास्त्र पढ़ पढ़ के वो शास्त्र का जो कोई भाव समझा और कोई विशेष बात आई, वो नहीं बतानी। तो ये सब तरीके जो है ये साधर्मियों के प्रतिकूल, मतलब साधर्मियों का हित नहीं चाह रहे कुल मिला के। तो वो वास्तव में उसको वो शास्त्र विष रूप परिणमता है। इसलिए मतलब बाहर से खाली जो बाहरी क्रिया आचरण है, चाहे देह की नग्नता रूप ऐसा हो, चाहे ये शास्त्र पढ़ने आदि रूप हो, चाहे व्रत उपवास आदि हो,
दान आदि हो और पूजा विधान ये है, लेकिन अगर उसमें भाव क्या है, किस उद्देश्य से, किस मान्यता से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो भी व्रत तप नियम संयम दिख रहे हैं दुनिया में, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से फल लगता है। जो जो प्रयोजन है, मतलब हम किस प्रयोजन से वो काम कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से फल लगेगा, वरना वही काम वो जहर का काम करेगा। ऐसा है। वही मुनि दीक्षा, और वो दीक्षा लेकर खाली अपना मान सम्मान और कषायों का पोषण किया, तो वही नरकगामी भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा ना कि वो बाहर में नर दिगंबर है तो नरक नहीं जा सकता, ग्रैविया की जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी खाली नग्न दिगंबर वेश धारण किया और गलत काम करता है तो नरक भी जा सकता है। इसलिए ऐसे ही खाली शास्त्र पढ़ता है तो बहुत बड़ा स्वाध्यायी हो गए और वही तो स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको वो विश्व रूप भी पढ़ लेता है। हाँ, हाँ, ज्ञानानंद क्या था, अभी अभी बुद्धि मिली है तो थोड़ा थोड़ा शास्त्र का अभ्यास हो रहा है, और फिर वो बुद्धि का मिसयूज किया, गलत जगह प्रयोग किया जा रहा है, गलत प्रयोजन से किया जा रहा है, तो नहीं मिलेगा वो ज्ञान। अगले भाव में ज्ञान कम हो जाएगा, इसी भाव में भी हो सकता है ऐसा, अगर इस तरह की परिस्थितियां देखी जाती हैं। ये सब उसके कारण हैं। जिनवाणी स्थिति। हाँ। निर्ग्रंथता की वासना अब हो सफल मेरी, बीते रहो देना हरे भक्ति करके नाथने का दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में रच अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, पीते रहो राधना हरे प्रति में। जय होगा शाम में मैम। हाँ, कुछ पूछना है, नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।